हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपका कोई अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, वो किस सिनेरियो में उसकी सेटलमेंट हो सकती है। क्या वो बैंक से रिक्वेस्ट करने से, जोनल हेड या रीजनल हेड से मिलने से, तो क्या वो उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट दे सकते हैं तो कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। साथियों, जैसे कि अगर आप हमारे साथ पुराने जुड़े हैं, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज जुड़ जाते हैं। जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं डिसेंट एडवाइस पे, या फेसबुक पे भी आप मुझे देख रहे हैं, तो हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से। यूट्यूब पे 1,500 से ज़्यादा मैं उस पर वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं 10 दिन के बाद लाइव आया हूँ। 10 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या कारण है? मैं बाहर मेरे जो क्लाइंट है उनसे मैं मीटिंग करने के लिए गया था। 4 दिन तो मैं गुजरात में रहा, 2 दिन वडोदरा, 2 दिन अहमदाबाद, उसके बाद 2 दिन मैं रहा लुधियाना में, वहां मेरे मीटिंग क्लाइंटों से मेरी मीटिंग थी। उसके बाद फिर 4 दिन मैं मुंबई में था, 2 दिन मुंबई में और 2 दिन ठाणे में। अगर आप मुंबई में रहते तो आपको पता होगा, मुंबई से बिल्कुल कनेक्ट है ठाणे। यह बॉर्डर है मुंबई का, इधर ठाणे का। ठाणे में क्या है कि पहाड़ है, और इधर क्या है, मुंबई में समुंदर है ज़्यादा, और भी बहुत सी चीज़ है। तो मैंने वहाँ, जैसे मुझे क्लाइंट मिलते रहे, हर तरह के क्लाइंट मिलते हैं, करोड़ों रुपए वाले ही ज़्यादातर हमारे से मीटिंग करते हैं। तो मैंने एक बात नोटिस की, जो अभी वो देख भी रहे होंगे, जो हमारे मुंबई के क्लाइंट थे अंधेरी के, उन्होंने मुझे एक बात कही कि सर, मेरे एक रिश्तेदार मुझे बोल रहा है, वो बैंक में ही काम करता है, वो ये कह रहा है कि भाई मैं बैंक से रिक्वेस्ट अगर करूँ तो मेरा सिक्योर लोन है जो वो उसमें डिस्काउंट कर देंगे 40-50%। मैंने कहा भाई साहब, ऐसा कौन सा बैंकिंग वाला है, उसको बेरी की दुकान का ही नहीं पता। अरे भाई, आप मुंबई में रहते हो, मुंबई में तो लगभग 2 करोड़ आदमी है, छोटी सी जगह है, वहां लगभग 2 करोड़ आदमी है, लाखों भिखारी भी हैं वहां। वो भिखारी 10 रुपए भीख मांगते हैं, 5 भी दे दो जब भी खुश हो जाए, 10 तो मैक्सिमम है लोग उनको देते हैं। अब आप जब वहां जाते हो, बहुत से भिखारी आपको मिलते हैं रास्ते में, क्या सबको 10 रुपए दे के आते हो? अरे जब भीख मांगने से, बैगर बनने से 10 रुपए नहीं मिल रहे, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके 3 करोड़ के वो 1.5 करोड़ रुपए कर देंगे या 2.25 करोड़ रुपए कर देंगे? पहले बी प्रैक्टिकल। अब दिक्कत कहां है कि ज्यादातर बैंक एनबीएफसी कंपनियों के जो हेड ऑफिस हैं वो मुंबई में ही है। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, और लगभग सभी के, ज्यादातर 90% बोल सकते हैं, 90% के हेड ऑफिस मुंबई में है। कुछ के गुजरात में, अलग जगह है, साउथ में है, लेकिन लगभग 85 से 90% के ऑफिस वही हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं, भाई ये तो बिल्कुल ही आसान है, मुंबई में मैं बैठा हूं, मुंबई में रीजनल हेड या जोनल हेड से मिलकर रिक्वेस्ट कर लूंगा। अरे भाई, ऐसे कभी भी सेटलमेंट नहीं होती। वही लगी फटने, खरात लगी बटने। अरे भैया, जब किसी आदमी का पैसा आप दोगे नहीं, कानूनी रूप से उससे वो लिया नहीं जा रहा, बहुत लंबा टाइम लग रहा है, 40-45 साल लग रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते, तो वो सेटलमेंट करेगा ही करेगा। सिक्योर लोन में किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट करती है? आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने पहले उसको लीज पे दिया हुआ है लोन लेने से पहले, या लोन लेने के बाद भी जब आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई, अब आपने 5 साल की लीज कर रखी है, अब बैंक उसको खाली कैसे करवाएगा? 13/2 का, 13/4 का नोटिस तो भेज देगा, लेकिन उसके राइट्स थोड़ी खत्म हो गए। जिसने वो रेंट पे लीज पे लिया है, वो कोर्ट में जाके स्टे ले सकता है, तो बैंक का इसमें पैसा फंस सकता है। या कोई 2 भाइयों का मनमुटाव हो गया, कोई प्रॉपर्टी एक है, वो ऑफिशियली बटी नहीं हुई है, उसका हिस्सा नहीं लगा हुआ है, वो कोर्ट का मैटर हो गया, उसमें इनका पैसा फंस सकता है। या इसके अलावा मार्केट वैल्यू कम है, फॉर एग्जांपल इन्होंने आपसे 3 करोड़ रुपए लेने हैं, उसकी मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए है, तो फिर ये क्या करेंगे प्रॉपर्टी को लेके? तो ये सेटलमेंट के ऑप्शन पे आएंगे। और अनसिक्योर लोन में तो सेटलमेंट पे आते ही आते हैं, क्योंकि इन नबेरस की पुंजड़ नहीं पटड़ेगी। अरे भाई, पैसे होते हैं, इनके पैसे दे दे, चाहे सिक्योर है, सिक्योर है, कैसा भी है। और नहीं पैसे है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? साक्षात दुनिया का कोई भी ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चवन्नी छाप सौदा ही कुछ नहीं है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता।
सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। ना ही कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता है, ना फोन कर सकता। अगर कोई फोन कर रहा है समझ लो चवन्नी छाप है। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा। 1,500 से ज्यादा अमरदीप कादियानी वीडियो बना चुका है लोन से रिलेटेड। ना ही कोई पुलिस वाला आपको बुला के आपके ऊपर प्रेशर डाल के, दबाव डाल के रिकवरी कर सकता। पुलिस का काम सेटलमेंट का नहीं है, ना रिकवरी करने का किसी भी बैंक या NBFC कंपनी की। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या NBFC कंपनी की रिकवरी करके उसके पैसे उसको देने का। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन प्रेशर रिलीज हो जाएगा, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, अब अनसिक्योर लोन में तो इनके पास कोई चारा नहीं है। इनके पास एक आपने चेक दे रखा होगा, उसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं। इनका ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस करवाएंगे। कहां करवाएंगे? आप मुंबई में रहते हो, गुजरात में करवा देंगे। गुजरात में रहते हो, दिल्ली में करवा देंगे। दिल्ली में रहते हो तो कलकत्ता करवा देंगे। जानबूझ के साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने के लिए। आप जहां पे भी इन्होंने चेक बाउंस किया, चेक बाउंस का नियम क्या है? चेक बाउंस जिस भी स्टेट में करवाएंगे। अब इनके लिए तो सारा देश एक गांव है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आम आदमी के लिए तो, मेरे लिए तो मुंबई दूर है। जब मैं कोई काम है, कोई मीटिंग है, तब जाता हूं मैं। लेकिन इनके लिए तो मुंबई, केरला, कश्मीर, जम्मू सारे एक हैं भाई। ये तो सारे देश में ब्रांच है इनकी। तो ये उस चेक को उस ब्रांच में भेज देते हैं और वहां पे उसको बाउंस होएगा ही जब पैसे नहीं है। अब 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता क्या है? वो ये कहता है कि जहां भी चेक बाउंस होएगा, वो जहां भी वो ब्रांच होगी, सारे देश में जुडिशरी है, मतलब जजेस बैठे हैं, वो जिस भी जज के अधिकार क्षेत्र में वो ब्रांच होगी, उसी जज साहब के पास वो केस फाइल करेंगे। 138 का चेक बाउंस का ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। आपको तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाएगी। आप वहां जाइए, आपको जमानत मिल जाएगी। फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, घंटा नहीं मिलेगा इनको। क्यों? वो ब्रह्मास्त्र है, वो तो चलवा दिया। इसीलिए ये इतनी जल्दी चेक बाउंस करते ही नहीं। चवन्नी छाप डराते तो रहते हैं। बी प्रैक्टिकल आपने देखा होगा, 6 महीने साल हो गए, हो ही नहीं होगा चेक बाउंस का केस। बहुत लंबे टाइम के बाद करते हैं। इनको पता है अगर एक बार ये ब्रह्मास्त्र चला दिया फिर कोई सभी अस्त्र नहीं है। ये अपने घर से बाहर निकल जाएगा, दुकान से, फैक्ट्री से, इसको भेजा जाएगा। जब तक ये अपनी दुकान पे, मकान पे, ठैये पे, फैक्ट्री पे, कहीं पे भी अपने बैठा है शोरूम में, तब तक इसको डराओ यहीं बैठे बैठे। एक बार ये घर से निकला, इसको सारा कुछ पता लग जाएगा। और भाई अमरदीप कादियान के साथ जुड़े हुए तो पता ही लग रहा है लोगों को। अब सिक्योर लोन में मैंने बता दिया। अब जो आदमी उसका रिश्तेदार कह रहा है, भाई चाणक्य जी ने 3000 साल पहले एक बात कही, भाई मूर्ख को अपना दोस्त ना बनाओ, समझदार को अपना दुश्मन बना लो। बेले मूर्ख को अपना दोस्त ना बनाओ। वो मूर्ख करेगा तो फायदा हो जाएगा, घाटा। अब वो उसका रिश्तेदार मूर्ख है जो कह रहा है भाई रिक्वेस्ट करे। अब रिक्वेस्ट करने तो 2 करोड़ रुपए मिले हैं यार, चल कहां चलना। मैं करता हूं रिक्वेस्ट, देखो 2 करोड़ दे देगा कि 2 लाख दे देगा कि 20,000 दे देगा कि 2,000 दे देगा, घंटा दे देगा। वही लगी फटने, खरात लगी बटने। बस 2 तरह के नोटिस जब भी आपके पास आए उसको अवॉइड ना करें। एक तो 138 का चेक बाउंस का, जिसको शॉर्ट में NIA एक्ट बोलते हैं। अगर ये कोर्ट से आपके पास समन आ रहा है, इसको अवॉइड ना करें, इसको कभी हल्के में ना ले, इग्नोर ना करें। तुरंत प्रभाव से जाएं और अपनी जमानत करवा ले, फिर केस लंबा चलेगा। दूसरा, अगर आप नहीं गए, इसको हल्के में ले रहे हैं, तो आपका नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा कोर्ट से, गैर जमानती। फिर भी नहीं गए तो फिर आपको कोर्ट PO घोषित कर देगी, यानी भगोड़ा घोषित कर देगी। फिर पुलिस आपको पकड़ने के लिए आएगी। कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ेगा। हमारा ये बताने का मकसद आपको डराना नहीं है, आपके राइट्स बताना है और बैंक NBFC कंपनी के भी राइट्स बताना है। लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूं, ये बेलेबल ऑफेंस है। तुरंत जाइए, तुरंत जमानत मिल जाएगी, उसके बाद तारीख लगेगी, तारीख पे अपना चले जाना। अब अगर आपके ने कोई सिक्योर लोन लिया है और ये आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस दे रहे हैं, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, तो इसको भी कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी लाइट नहीं लाने, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। नहीं तो अगर आप इसको लाइटली लेंगे, इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। फिर वो मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना
स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, शोरूम, जो भी आपने मोर्गेज करके इनके पास गिरवी रख के, रहन रख के इनसे लोन लिया है, उसकी ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे। तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले, ताकि आप अपना कानूनी रूप से किस तरह से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आप मेरे से मिल सकते हैं। चाहे वो 13(2) का है सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग, 13(2), 13(4) सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस है, अन्य कोई भी तरह का, किसी भी तरह का नोटिस आपके पास है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए? जय ससुराल वालों की।